तो बेटा चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेचारा पहले 9 होता था, अभी कम होके 5 हो गया। अब अगले साल पता नहीं कितना और कम होगा, ये रहेगा भी नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेबस कम करते जा रहे हैं। बच्चे तो बहुत ही अच्छे थे पहले भी, और अच्छे होते जा रहे हैं, है ना। तो आपको सबको तो पता ही है। चलो खैर स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज बेसिकली मेड अप फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल। जो डीएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। तो एक तरह के स्पेशली मेड कंपाउंड है जिसकी डिस्कवरी या जिसकी थ्योरी इन्होंने दी थी, वार्नर ने। तो जो डीएफ ब्लॉक के मेटल और नॉन मेटल और कंपाउंड के मिक्सचर से मिलके बने होते हैं। तो इसमें जनरली जैसे कोई कंपाउंड बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, बन गया कंपाउंड। यही होता है ना। अब तो ये किसी से नहीं रिएक्ट करेगा, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, क्यों करेगा किसी से रिएक्ट? तो ये नहीं करता। तो ये नॉर्मल कंपाउंड है, ये नॉर्मल आयनिक कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अलग से मेटल नॉन मेटल के कंपाउंड होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि एक मेटल है, उसके साथ नॉन मेटल लग गए, मेटल के साथ नॉन मेटल लग गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। उसके बाद ये बनने के बाद बाहर से भी अटैच कर लेते हैं ये लोग, बाहर से फिर से यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी कुछ लग सकता है, यहाँ भी कुछ लग सकता है, मतलब कंपाउंड बनने के बाद भी अटैच कर लेते हैं किसी और को अपने साथ। जनरली कोई कंपाउंड बन गया, अब तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा ना, दोनों के 8 पूरे हो गए। इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि पहले ये बन गया डायरेक्ट, उसके बाद बनने के बाद फिर से ये किसी और से भी जुड़ सकता है, कंपाउंड बनने के बाद भी ये किसी और के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये इनके अंदर एबिलिटी होती है। इनके पास डी ब्लॉक में बहुत सारा स्पेस बन जाता है, या ये क्रिएट कर लेते हैं डी ऑर्बिटल में, ताकि वो किसी और को अपने साथ जोड़ सके, किसी और एलिमेंट को, मेटल नॉन मेटल को कंबाइन अपने साथ कर सके। माने ये मेटल के साथ भी जुड़ सकता है और नॉन मेटल के साथ भी जुड़ सकता है, ऐसा बनने के बाद भी। तो जो मेटल के साथ डायरेक्ट लगा हुआ है, तो वार्नर ने क्या बताया? वार्नर ने कुछ पॉइंट्स बताए थे, मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूं। पहला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है उसकी 2 वैलेंसी होती है, एक डायरेक्ट लगा हुआ है मेटल नॉन मेटल के साथ, और एक इस कंपाउंड बनने के बाद फिर लग गया है। तो जो बाहर लगा है, बाहर भी बॉन्डेड है और एक अंदर भी बॉन्डेड है। जो बाहर वाली वैलेंसी होती है उसे प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। बाहर वाली वैलेंसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी। बाहर वाला जो बॉन्ड है ये प्राइमरी है, और जो उसके अंदर जाके लगा होता है इसे कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो आपने बोला है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आउट ऑफ विच प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। मतलब अगर मैं इसको पानी में घोलूं, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं ना, तो ये नहीं टूटता कभी अंदर वाला बॉन्ड, बाहर वाला अलग हो जाएगा, मतलब ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इनके आयंस बनते हैं, अंदर वाले के आयन नहीं बनते। तो जो प्राइमरी वाला बॉन्ड है वो आयोनाइज हो जाएगा, सेकेंडरी वाला नहीं होता, वो इतनी स्ट्रांगली अटैच्ड होता है कि सेकेंडरी वाला आयोनाइज नहीं होता। तो प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल बट सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है। प्राइमरी में जो लगे होंगे वो नॉन मेटल भी लग सकते हैं, मेटल भी लग सकते हैं। यहां मेटल, यहाँ नॉन मेटल लगता है, इधर क्या लगता है? मेटल। लेकिन जो सेकेंडरी के साथ अटैच होगा वो हमेशा नॉन मेटल ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा। ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय मेटल्स और नॉन मेटल, कैटायन और एनायन कोई भी सेटिस्फाई कर सकते, लेकिन सेकेंडरी हमेशा एनायन ही या न्यूट्रल करेगा। यहाँ मेटल के साथ दोबारा मेटल नहीं आता, यहाँ माइनस हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, यहाँ कभी मेटल नहीं आएगा क्योंकि एक मेटल ऑलरेडी है, दोबारा मेटल नहीं आता। ठीक है। तो वार्नर ने क्या बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, ये नहीं टूटता। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय माइनस आयन या पॉजिटिव, पर कैटायन और एनायन में से कोई भी आ सकता है बाहर, लेकिन अंदर या तो एनायन आएगा नॉन मेटल, या न्यूट्रल आएगा, कैटायन नहीं आएगा अंदर, क्योंकि एक ऑलरेडी कैटायन है, कैटायन के साथ कैटायन नहीं जुड़ सकता। प्लस के साथ प्लस तो नहीं जुड़ेगा ना, प्लस के साथ या तो न्यूट्रल जुड़ जाएगा या माइनस जुड़ जाएगा, है ना। ये वार्नर की थ्योरी थी। तो इसके बेसिस पे अच्छा कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है वो सुन लो आप।
एक होता है बेटा डबल सॉल्ट। पहला टॉपिक आपने लिखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा वर्नर थ्योरी, थर्ड नोट्स आपको इनके मिल जाएंगे जो एब्सेंट थे। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में फर्क। डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट वो होता है जैसे नॉर्मल ये था NaCl, ये तो एक ही नमक है ना, एक केटायन एक एनायन से एक सॉल्ट बनता है। डबल सॉल्ट नाम से पता चल रहा है भाई दो सॉल्ट होंगे, माने दो केटायन दो एनायन। जब तुम्हें अभी तुम लैब में वो करते हो, टेस्ट करते हो फिर केमिस्ट्री में, तो तुम्हें एक केटायन एक एनायन दिया जाता है, सॉल्ट जो होता है एक ही सॉल्ट होता है ना। कॉलेज में जाओगे तुम्हें डबल सॉल्ट मिलेगा, दो उस नमक के अंदर दो केटायन और दो एनायन होंगे, वो ढूंढने पड़ेंगे तुम्हें। कॉलेज में अगर तुम केमिस्ट्री करोगे तो वहां दो केटायन दो एनायन का टेस्ट है। तो देखो ये डबल सॉल्ट है। इसमें FeSO4 एक केटायन है, मतलब एक सॉल्ट है, और अमोनियम सल्फेट दूसरा सॉल्ट है। दो सॉल्ट है ना इसमें, एक केटायन एक एनायन, दूसरा केटायन दूसरा एनायन, तो दो केटायन है और दो एनायन है, उसे डबल सॉल्ट बोलते हैं, जिसके अंदर दो केटायन दो एनायन। और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, याद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके बाहर भी कुछ लगा हुआ है, अगर इसे आयोनाइज कर दो तो ये जो बचा इसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जब चली जाती है तो जो कंपाउंड बचता है उसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। समझा? ठीक है। फिर लीगेंड्स क्या होते हैं? चौथा टॉपिक आपने लिखा लीगेंड्स। लीगेंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से सुनना। लीगेंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले लीगेंड्स पढ़ लेते हैं। लीगेंड्स क्या होते हैं? जो मेटल के साथ सेकेंडरी वैलेंसी में डायरेक्ट लगे होते हैं, जैसे ये आयरन है, इसके साथ जो एक क्लोरीन लगा है लीगेंड है। जो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लीगेंड्स। वो माइनस वाले ही होते हैं ज्यादातर, कभी कभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव और न्यूट्रल आयंस आर सेटिस्फाइड बाय द लीगेंड्स। तो लीगेंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर अटैच्ड डायरेक्टली टू द मेटल एंड सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल। लीगेंड्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ बॉन्डिंग। कौन कितने लीगेंड कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तीन से ज्यादा वाले भी बनाते हैं लोग। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं यूनिडेंटेट। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन हमेशा क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ना लीगेंड, उन्हें यूनिडेंटेट कहते हैं। क्लोरीन है सिंगल बॉन्ड बनाने वाला, साइनाइड है सिंगल बॉन्ड बनाने वाला, है ना, NH3 है सिंगल बॉन्ड। ये लोग जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं उसे यूनी माने एक। और डाइडेंटेट जो दो बनाते हैं। दो बनाने वाले कौन है? देखना, एक ये कंपाउंड है बच्चों, देख रहे हो, एक यहां से जुड़ जाएगा एक यहां से जुड़ जाएगा, इसे ऑक्सलेट कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं C2O4 2 माइनस, C2O4 कितने माइनस 2। तो ये दो बॉन्ड बना सकता है यहां से और यहां से, इसलिए इसे डाइडेंटेट कहते हैं। तुम्हारे कोर्स में दो है डाइडेंटेट, बड़े इंपॉर्टेंट। एक ये याद कर लो ऑक्सलेट, एक और है ये देखना CH2 CH2 NH2 NH2, ये डाइडेंटेट है। यहां से भी जुड़ जाता है, यहां से भी, दो अमोनिया है ना, दोनों साइड से जुड़ जाता है। इसे बोलते हैं इथेन 1,2 डायमीन। इथेन 1,2 डायमीन, इसका शॉर्ट फॉर्म है ईन। और जो अभी पहले नहीं लिखा था C2O4 वाला, इसका शॉर्ट फॉर्म है ऑक्स। कभी ईन लिखा है ना, समझ जाना इसकी बात कर रहे हैं। ऑक्स लिखा है, समझ जाना इसकी बात कर रहे हैं। इथेन 1,2 डायमीन को ईन कहते हैं और ऑक्सलेट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऑक्स। याद रखना ये सब बातें। दे आर डाइडेंटेट लिगेंड बिकॉज दे कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स। अच्छा, दो के ऊपर जो बनाता है उसे हम ट्राई भी बोलते हैं या उसे हम पॉलीडेंटेट बोलते हैं। पॉली मैंने बहुत सारे, जैसे एक कंपाउंड है उसका नाम है EDTA, ये चार बना लेता है EDTA। इसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA में चार वाला भी पाया जाता है, छह वाला भी पाया जाता है। एक अकेला EDTA वो 6 जनों के साथ बॉन्ड बना लेगा, समझ रहे हो, मतलब उसके पास 6 वैलेंसीज होती हैं। तो EDTA 4 वाला भी है, EDTA 6 वाला भी है। ये बात समझ आई पॉलीडेंटेट लिगेंड। उसके बाद बेटा इनकी कुछ ना प्रॉपर्टी है, लिगेंड की दो प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी याद रखना। एक तो ये हो गया, ये क्या है कि कितने बॉन्ड बनाता है। फिर प्रॉपर्टी क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं हम लोग एम्बीडेंटेट।
एम्बीडेंटेट क्या होता है? एक होता है एम्बीडेंटेट, एक होता है चेलेशन। एम्बीडेंटेट क्या होता है? ये जो नहीं होते डाई वाले, डाई और पॉली वाले, इन्हें एम्बीडेंटेट कहते हैं। एम्बीडेंटेट कौन होते हैं? जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना पाए, उन्हें एम्बीडेंटेट नाम से भी जाना जाता है। फिर ये चेलेशन क्या होता है? चेलेट क्या होता है? चेलेशन में एक ही कंपाउंड, एक कंपाउंड की दो बाइंडिंग साइट होती है, एक कंपाउंड की दो बाइंडिंग साइट होती है। तो जरा देखो, मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब बोल उल्टा दिया। देखो जरा जरा इधर देखना, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। एम्बीडेंटेट और चेलेशन में मैंने उल्टा लिख दिया, बोल दिया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एम्बीडेंटेट और चेलेट। एम्बीडेंटेट क्या होता है? जैसे देखो, एग्जाम्पल देखोगे याद रहेगा, एग्जाम्पल करके याद कर लो। जैसे साइनाइड है, इसे एम्बीडेंटेट बोलते हैं। कैसे बोलते हैं मैं बता रहा हूँ। नाइट्रो है, इसे भी एम्बीडेंटेट बोलते हैं। एम्बीडेंटेट का मतलब, जैसे ये पेन है, ये साइनाइड है, समझ लो, ये सी है, ये एन है। ये सी से भी जुड़ सकता है और उल्टा हो जाए तो ये एन से भी जुड़ सकता है। मतलब बॉन्ड एक ही बनाएगा, लेकिन ये साइनाइड होगा तो सी से जुड़ जाएगा और आइसोसाइनाइड होगा तो एन से भी जुड़ सकता है। मतलब ये दोनों किनारे से बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। एक बार में एक ही बनाएगा, दोनों नहीं बनाएगा, लेकिन इसकी एबिलिटी है कि सी से भी जुड़ सकता है और एन से भी जुड़ सकता है। सी से जुड़ेगा तो साइनाइड कहा जाएगा, साइनाइड, और एन से जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही NO2 देख रहे हो, NO2 N से भी बॉन्ड बना लेता है, O से भी बना लेता है। इसे बोलते हैं नाइट्राइटो N। ये नाइट्राइटो कहा जाता है लिगेंड के नाम पे। और N क्यों लिखा जाता है? इसका नाम है नाइट्राइटो N, क्योंकि N से बॉन्ड बना रहा है। और इसको बोलते हैं नाइट्राइटो, इसे तुम्हें याद रहेगा, O। इसको अगर तुम्हें बोलना इसका नाम बताओ तो आप बोलोगे नाइट्राइटो O, क्योंकि ये O से जुड़ा है। इसको बोलेंगे नाइट्राइटो N, क्योंकि ये N से जुड़ा है। ठीक है। तो इसके एम्बीडेंटेट क्या होते हैं? जिनकी दो बाइंडिंग साइट है, लेकिन एक बार में एक ही से बनाएंगे, चाहे एन से जुड़े चाहे ओ से जुड़े। समझ गए? एम्बीडेंटेट। चेलेशन होता है ये, जो मैंने पहले उल्टा बोल दिया था। चेलेशन क्या होता है? जो ये डाई और पॉली वाले होते हैं, जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, उसे चेलेट लिगेंड भी बोलते हैं। डाई और पॉली वाले को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? चेलेट। तो जिसके अंदर दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी में से कोई भी हो, उसे चेलेशन कहते हैं, उस फिनोमिना। बात समझ में आ गई? फिर ये एक कुछ डेफिनेशन ये भी है, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ऐसा देखो, जिसके पास एक ही लिगेंड हो। जैसे देखो ये होमोलेप्टिक है। आयरन के साथ खाली अमोनिया लगा हुआ है, होमो माने सिंगल। और यहां पे देखना FeCl2NH3, यहां आयरन के साथ क्लोरीन भी लगा हुआ है और अमोनिया भी लगा हुआ है। तो जब मेटल के साथ दो या दो से ज्यादा लिगेंड हो तो हेटेरो, एक से ज्यादा लिगेंड को हेटेरो, सेम ही लिगेंड है अमोनिया तो होमो। ठीक है। तो होमो का मतलब मेटल के साथ एक ही लिगेंड लगाओ, हेटेरो माने मेटल के साथ एक से ज्यादा लिगेंड होंगे। बहुत सारे लिगेंड को हेटेरो बोलते हैं, सिंगल लिगेंड लगा तो होमो बोलते हैं। ठीक। नहीं, एम्बीडेंटेट का मतलब होता है कि वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, वो यूनि वाला ही हुआ, लेकिन वो इधर से भी बना सकता है बॉन्ड, उधर से भी, एक बार में एक ही बनाएगा, चाहे सी जुड़ जाए चाहे एन जुड़ जाए। और चेलेशन में ये दोनों को कहते हैं, जो दो या दो से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम चेलेशन कहते हैं। और एम्बीडेंटेट क्या होता है कि वो बॉन्ड एक ही बनाएगा, लेकिन वो दोनों किनारों से बना सकता है, चाहे यहां से बना ले चाहे यहां से बना ले, इसलिए उसे एम्बीडेंटेट कहा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। अब नेमिंग पे आ जाते हैं। इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नॉमेनक्लेचर। मैं आपको 4 टाइप बता रहा हूं। फर्स्ट टाइप, चारों टाइप आप ध्यान से लिख लेंगे। उस दिन तो मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, आज चारों इंपॉर्टेंट टाइप बता रहा हूं। इस 4 के अलावा और कोई नेमिंग नहीं आती पेपर में, इन्हीं चारों से ही पूछी जाएगी नेमिंग, इसलिए इन चारों को ध्यान से सुन लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहां लिख दूंगा। पहले फर्स्ट देखो। फर्स्ट, जब कैटायन से नाम शुरू हो, इसका नाम देना है।
तो इसमें नाम कैसे देते हैं? इसमें नाम इस तरह से देते हैं, देखो ध्यान से। पहले ब्रैकेट के बाहर ध्यान से आता है आयुर्वेदिक नेमिंग का ऑर्डर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे लिखते हैं बच्चों? देखो, सबसे बाहर लिखा जाता है कैटायन, फिर लिखा जाता है मेटल, फिर मेटल के साथ जो अटैच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिगेंड, और उसके ब्रैकेट के बाहर होता है एनायन। ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ। अब नेमिंग का ऑर्डर क्या है? नेमिंग का ऑर्डर है ये 1 2 3 4। ये क्या है? 1 2 3 4, ये नेमिंग का ऑर्डर है। पहले इसका नाम देना है। पहले किसका नाम देंगे? पोटेशियम। तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम। 1 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, पहले वाले का नहीं देना, बाकी सबका दे देना, इसका नहीं देना। पहले पोटेशियम, फिर ब्रैकेट के अंदर गए, इसका नहीं देना, इनका देना है। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। वाटर को हमें आपको टेबल लिखवाई थी, वाटर को क्या कहते हैं? एक्वा। वो टेबल याद कर लेने, जिनके पास नोट्स नहीं है वो पहले नोट्स को देखें, टेबल याद करें। वाटर को वाटर नहीं कहते, वो कहते हैं एक्वा। कितने एक्वा है? 2, तो डाई एक्वा। और 4 क्लोरीन है, क्लोरीन को क्लोराइडो कहते हैं, तो क्या नाम होगा इसका? टेट्रा क्लोराइडो। और इनके नाम हो गए। अब लास्ट में इसका नाम देना है। तो आयरन को आयरन नहीं बोलते, फेरेट बोलते हैं। आयरन को क्या बोलते हैं? फेरेट। फिर ब्रैकेट में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर तक दिख रहा है। ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है? पोटेशियम को 1 माना, 1 × 2। पोटेशियम क्या होता है? K प्लस होता है, इसलिए 1 प्लस है ना, 1 × 2। आयरन को क्या मान लेना? X। वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता तो 0। क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है? -1 × -1 × 4 इज इक्वल टू कितना आया? 0। तो 2 + x - 4, तो x की वैल्यू 2 ही आ जाएगी ना। 4 - 2, 2 उधर गया, तो यहाँ रोमन में 2 लिख देना। ये बात समझ में आई? पहला टाइप क्या नाम दिया? पोटेशियम डाई एक्वा टेट्राक्लोराइडो फेरेट 2, खत्म। सेकंड टाइप इसी में Fe लगाओ, NH3 हो और बाहर क्लोरीन हो। इसमें कैटायन था, इसमें एनायन है। कैटायन एनायन दोनों साथ नहीं रहते। अगर कैटायन होगा तो एनायन देखो नहीं है, और अगर एनायन है देखो यहाँ कैटायन नहीं है। तो जब हम नाम शुरू करते हैं पहले कैटायन से करते हैं, वो तो है नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो पहले वाले का नाम नहीं देना, इसका नाम देना है, लिगेंड्स का। तो कितने अमोनिया है? 6। तो क्या बोलेंगे? हेक्सामाइन। आयरन को अब इस बार आयरन ही बोलना है। इसका भी कोऑर्डिनेशन तुम निकालना, 2 आएगा। कैसे? देखो, आयरन को X माना, अमोनिया कितना है? 0 × 6 0, क्लोरीन -1 × 2 इज इक्वल टू, ओवरऑल कुछ चार्ज नहीं था इसलिए 0। ये देखो 2 ही आया ना, X की वैल्यू 2 इसलिए 2। और हेक्सामाइन आयरन, और बाहर अब उसके बाद बाहर एनायन का नाम देंगे। एनायन में क्लोराइडो नहीं बोलेंगे, अब क्लोराइड। अगर अंदर क्लोरीन है तो क्लोराइडो, बाहर क्लोरीन है तो क्लोराइड। जब कैटायन से नाम शुरू होता है तो मेटल पे नाम खत्म हो जाएगा, तो उसके साथ 8 लगाएंगे। जब कैटायन नहीं होगा तो मेटल आयरन को आयरन ही बोलेंगे। ठीक है, यही पूछना था, बात समझ में आई? तो जब कैटायन से नाम शुरू होता है तो हमेशा मेटल पे 8 लगाना है। कैटायन से नहीं होता है तो मेटल में 8 नहीं लगाना। जैसे यहाँ आयरन है तो उसमें फेरेट, कॉपर होता है तो क्यूपरेट, जिंक है तो जिंकेट, निकल है तो निकलेट। इसमें नहीं है कैटायन, तो इसमें आयरन को आयरन बोलेंगे, कॉपर को कॉपर बोलेंगे, निकल को निकल बोलेंगे। ठीक है। तीसरा टाइप है, अब ना कैटायन होगा ना एनायन होगा, ऊपर चार्ज लगा होगा, तो इसका नाम क्या होगा? पहले इधर का नाम देते हैं, इधर तो कुछ है नहीं, तो ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, इनका नाम देंगे। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। और अब देखो, अब इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक प्लस चार्ज वाली कैटेगरी आती है, एक माइनस चार्ज वाली आती है। प्लस कब आया होगा? जब ये एनायन गया होगा। एनायन पे क्या चार्ज होता है? माइनस हटेगा तो पीछे क्या छोड़ जाएगा? प्लस। तो एनायन अगर प्लस आया है तो जिंक को जिंक ही बोलना है, तो जिंक को क्या बोलेंगे? जिंक। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेना, इसमें 3 आएगा, आप निकाल लेना। कैसे? जिंक को क्या माना? X,
OH का -1 होता है इंटू 4 इज इक्वल टू +1, -4 उधर गया, 5 आया यार, 5, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो इसका रोमन में 5 लिख दिया। और बाहर लगा देना आयन, बाहर क्या लगा देना, आयन। लेकिन अगर ऊपर माइनस चार्ज आया है तो माइनस कब आएगा, जब प्लस छोड़ हटेगा तो ऊपर पीछे क्या छोड़ जाएगा, माइनस। तो माइनस है इसका मतलब वहां कटायन लगा होगा पहले, आयनाइज होने से पहले, तब जिंकेट बोलेंगे इसे, जिंक नहीं बोलेंगे। तो अगर माइनस चार्ज है इसका मतलब कटायन होगा ना, तो जब कटायन होता है तो उसमें 8 लगाते हैं ना, तब जिंक नहीं बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, जिंकेट। समझे, बात समझ में आ रही है। तो टेट्राहाइड्रोक्सी यहां जिंक, लेकिन अगर माइनस होता तो जिंकेट और आयन लगाना बाहर, ठीक है। कभी कभी होता है चार्ज नहीं होता तो आयन मत लगा, ठीक है। तो जिंक का जिंक ही रहेगा, जिंक तो वैसे भी जिंक है, इसमें अभी है तो मैं लगा देता हूं। ये बात समझ में आई। इक्वल टू यहाँ 1 क्यों लिखा, क्योंकि +1 चार्ज था, बाकी सब में 0 था क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। लास्ट और फोर्थ टाइप कहां बताऊं, वार्नर थ्योरी समझ में आ गई तुम्हें, ठीक है। फोर्थ टाइप यहां बता देता हूं वार्नर थ्योरी की जगह, क्योंकि ये तो तुम लिख ही चुके हो। फोर्थ टाइप यहां से लिख लेना बेटा। लास्ट टाइप ऐसे वाले होते हैं, 2 ब्रैकेट वाले, दो ब्रैकेट वाले हैं, देखो 2 ब्रैकेट है, अभी तक ये सिंगल ब्रैकेट वाले चल रहे सारे। अच्छा, इसका ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं सब साथ लिखनी होती है बिना स्पेस के, ब्रैकेट के बाहर में स्पेस देना, जैसे यहाँ पोटेशियम के बाद मैंने स्पेस दिया, लेकिन बाहर अंदर वाली सारी चीजें बिना स्पेस की लिखी जाएंगी, ठीक है। अब 2 ब्रैकेट वाले कैसे देंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, इसका नाम तो देना नहीं होता, इनका नाम देना है। कितने अमोनिया है, 6, क्या बोलेंगे, हेक्साअमाइन क्रोमियम, क्या नाम है, हेक्साअमाइन क्रोमियम। फिर दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे, हेक्सा एक्वा। अच्छा, जब दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे स्पेस दे देंगे क्योंकि अगले ब्रैकेट में चले गए, हेक्सा एक्वा, हेक्सा का ए अलग होगा, एक्वा का ए अलग होगा, हेक्सा एक्वा। अब निकल, तो निकल नहीं बोलना, निकलेट बोलना है। तो 8 आएगा 3 जगह। अच्छा, हेक्साअमाइन क्रोमियम जब लिखा है तो इसकी वो डालनी पड़ेगी, इसको ना एक्स मान के निकालोगे 0 आएगा, क्योंकि इसका तो 0 ही होता है, तो इसलिए वो कोऑर्डिनेशन नंबर डालना है, हेक्साअमाइन क्रोमियम, फिर हेक्सा एक्वा निकलेट, इसका भी 0 आएगा, वाटर का 0 ही होता है। तो देखो बेटा, 8 3 जगह लगाना है, कैटायन से नाम शुरू हो रहा तब 8 लगाना है मेटल पे, माइनस चार्ज हो तब लगाना है मेटल पे, और 2 ब्रैकेट वाला हो तो दूसरे मेटल के आगे 8 लगाना है। तो ये 3 ही जगह 8 लगाना है। तो बस ये 4 तरीके की नेमिंग है जो आपके एग्जाम में आती है, और कुछ नहीं आती, ठीक है। तो ये 4 तरीके की बंद कर दो, ठीक है।